मैं मौजूद हूँ अभी सेक्टर 142 में और ये जो लगभग 2 बीघे का ये ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर कोई कमर्शियल चीज़ें चलाई जा सकती है जिससे लाखों का इनकम मंथली होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने इस जगह को ट्री बैंक बनाने की कोशिश की है। ट्री बैंक इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ जो पर्यावरण का विषय है, पर्यावरण का लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे निवारण के लिए, उससे निस्तारण के लिए इस तरीके का जो अभियान है नोएडा के कुछ लोगों ने शुरू किया है। किस तरीके से अभियान शुरुआत हुई और कैसे काम करता है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम प्रदीप बहालिया है। मैं ग्रेटर नोएडा का मूल निवासी हूँ और हमारे द्वारा ट्री बैंक चलाया जा रहा है। जो ट्री बैंक है उसकी खासियत ये है कि यहाँ से निःशुल्क पौधे दिए जाते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि आपको पौधे ले जाने के बाद GPS लोकेशन से हमें व्हाट्सएप पे वो इमेज भेजनी होगी। दिक्कत तो है समय की, क्योंकि जैसे सभी समाज के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे साथ भी यही दिक्कत है कि हम भी अपना परिवार पालते हैं। तो अपने जो हमारा जो व्यवसाय है, जो भी हम कार्य करते हैं अपने आजीविका के लिए, उससे पहले हमें उससे समय निकालना पड़ता है। फिर यदि हम किसी को, आजकल सब में काम तो सब अच्छा करना चाहते हैं कि ये भी अच्छा हो, ऐसे भी अच्छा हो, वैसे भी अच्छा हो, लेकिन खुद से कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक कार्य के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए, एक पैसा चाहिए। अब वो पैसा लगाए कौन? तो हमने ये सोचा कि किसी ना किसी को तो काम की पहल करनी ही पड़ेगी। तो इसमें हमने पैसे को अपने 2, 3, 4, 5 जो हमारी पूरी टीम है उनके सहयोगियों से मिलके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, ताकि सबसे मूल समस्या पैसे की है और समय की है। तो अपना एक निश्चित समय निकाला कि कम से कम हफ्ते में वीकेंड्स के दिन या कोई भी एक दिन हमने निकाला कि इस दिन हमको ये काम करना है। तो अपने समय पे भी हमने काम किया और उस पैसे को भी इकट्ठा करके, ताकि लोगों को हम फ्री में पौधे दे पाएँ। तो ये हमारी जो पैसे की और समय की समस्या थी, इसको हमने मिलजुल के अपने हिसाब से सेट किया, ताकि कम से कम दूसरे लोग जो करना चाहते हैं उनको ये दिक्कत फेस ना हो, उन्हें पैसे की समस्या ना आए, पौधा खरीदना ना पड़े, या उन्हें समय चाहिए तो हम उनके लिए पूरा हमेशा तैयार रहते हैं उनको समय देने के लिए। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनके सहयोग से हम जगह जगह पौधे लगाते हैं, और हमारा एक उद्देश्य यह है कि हमें एक हरित प्रदेश बनाना है। हमारे पास एक पौधे से लेके आप 1 लाख पौधे तक भी लेके जा सकते हैं। मेरा नाम देवेंद्र कसाना है और मेरा गांव ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है। हम जो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं पिछले 2012 से हम जो इसमें लगे हुए हैं, और हम ज़्यादातर जो है फोकस देते हैं फलदार और छाएदार पेड़ लगवाने का। वो उसका हम कंडीशन भी देखते हैं, मानो कहीं कोई फ्लैट में पेड़ लगना तो उसके लिए ना फलदार पेड़ लग पाएगा, ना वो जो गमला में छोटे पेड़ हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकें, ऐसे पेड़ों का हम निर्माण करवाते हैं, लगवाते हैं उनको। उनके लिए हम खाद भी मुहैया कराते हैं, मिट्टी भी बताते हैं इस मिट्टी में अच्छा होता। और ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जगह कम से कम 1 लाख रुपये मीटर की जगह है। यहाँ 2 बीघे जगह ज़मीन जो उसी चीज़ के लिए कोई लीज नहीं है, ये सिर्फ हमारे साथियों उनके योगदान से ये ज़मीन फ्री मिली हुई है, जिसके ऊपर हम ये कार्य करवा रहे हैं। ये जो हमारा सबसे पहला ट्री बैंक गाजियाबाद में हमने शुरू किया था 2017 में। उसके बाद फिर हमने करीब 2019 के आसपास हमने नोएडा के अंदर 142 में ये ट्री बैंक शुरू किया है। उसके बाद हमने ग्रेटर नोएडा में भी एक ट्री बैंक बनाया हुआ है। इस ट्री बैंक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि किसी को भी बर्थडे पार्टी में या किसी भी अच्छे काम के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए कोई भी पौधा लेके जा सकता है निःशुल्क। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, प्लस बहुत सारे लोगों को आजकल, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, उन्हें आजकल ये भी नहीं पता कि असल में ये पौधा है किस चीज़ का। तो उन्हें ये भी बताते हैं ये पौधा किस चीज़ का है, ये पौधा किस तरह की जो है जलवायु में चलता है, या इसके क्या क्या, ये औषधीय पौधा है, ये हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, किस तरह का ये पौधा है, या इसके क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ हम उन्हें बताते हैं। खाद की ज़रूरत होती है तो खाद भी उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, और कई बार हम खुद भी जाके जांच करते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि पौधा लगाने के लिए तो सब हर साल सरकार भी लाखों पौधे लगाती हैं, पर क्या वो अगले जलवायु का जो हमारा अगला साल आता है वो बच पाते हैं? तो हम उनके ऊपर काम करते हैं कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनका पोषण भी कर सकें। यहाँ का बढ़ता हुआ प्रदूषण को देखते हुए रोज़ दिन पे दिन इतना पॉल्यूशन गाड़ियों से निकल रहा है, आसपास वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हमने और हमारे साथियों ने ये सोचा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने, जिससे हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकें और आने वाली जनरेशन को सांस दे सकें। तो सुना आपने कि किस तरीके से पहले गाजियाबाद में इसकी शुरुआत हुई ट्री बैंक की, उसके बाद धीरे धीरे करके नोएडा में भी 2 जगह पर खुल गया है। साल 2012 से ये तीनों काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाया जा सके इसलिए, और इन्वायरमेंट के साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी दी जा सके, इसका प्रयास ये कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।